नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 16 फरवरी 2023 को प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेट नंबर सी है। आपके पास कोई भी सेट है दोस्तों, प्रश्न आगे पीछे नंबर चेंज रहेगा, प्रश्न वही रहेगा। वैसे भी आप परीक्षा दे करके आए हैं तो प्रश्न आपको याद ही होगा। तो दोस्तों आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि मात्र आपको 40 प्रश्न का कहीं भी से सही सही जवाब देना था। तो दोस्तों हम आपको एकदम बिल्कुल सही सही प्रश्न मिलवाएंगे और आप अभी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप आंसर मिलाने में भूल जाइएगा। तो ये सेट नंबर सी है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि टाका किस देश की मुद्रा है। टाका किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सरकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषक को किस प्रकार की ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्पकालीन। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेवा क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कृषि है प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग है दूसरा क्षेत्र और विनिमय भी दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आर्थिक तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है, उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 34। ऑप्शन नंबर ए सही है, 34। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 का ए सही हो जाएगा, बारदोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें सिमता गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गाफर खान को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गाफर खान को सिमता गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी ही, चलिए मान लीजिए एनसीईआरटी बुक में और कहीं ये बी नंबर दिया हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो हावड़ा और कोलकाता। हावड़ा और कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हावड़ा और कोलकाता। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है दोस्तों आपका दक्षिण पूर्व रेलवे। उत्तरी सबसे बड़ा है, उत्तरी सबसे बड़ा है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण पूर्व रेलवे। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र यानी कि सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चेन्नई में। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री
चेन्नई। अगला प्रश्न है आपका, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? वाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। वाघ परियोजना का हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1973। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रानी प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। ऑप्शन नंबर डी सही है, असम में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यांमार से। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 ईस्वी में। आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें दोस्तों हो सकता है आपका बी भी, या तो चलिए दोस्तों आप में मतलब पानी की कीमत, ये किताब में दिया गया है पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने अपनी भाषा बदल दी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमृता बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि का कम कर दिया गया? तो क्योटो सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लाइंग शटल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुखिया। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ये कोयला है, ये भी नहीं होगा, कोयला है, हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर
सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु केंद्र विद्युत केंद्र है, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हिमालय प्रदेश के माणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर में, ऑप्शन नंबर डी सही है, दुर्गापुर में। अगला प्रश्न है वेर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेनोसोविक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोआई की सरकार कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, रुकिए दोस्तों एक देख रहे हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शायद बी हो जाएगा, बी, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। अगला प्रश्न है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1976 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1976 में। अगला प्रश्न है निम्न में 53 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इनमें सभी का, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी का। अगला प्रश्न है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। हिगेल किस देश की दार्शनिक था? जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 56 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो भूकंप का, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, भूकंप। अगला प्रश्न है कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के संबंध में आता है? तो ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जोन 5 में आता है, जोन 5 में आता है। अगला प्रश्न है आपका महासागर तल में कंपन को कहा जाता है सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंफ्रारेड कैमरा का। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1946 ईस्वी में। 62 का ए हो जाएगा, 1946 ईस्वी, 62 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना का, ऑप्शन नंबर सी सही है, घाना का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह प्रदान कौन प्रदान किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता देता है और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो किसने देता है? तो निर्वाचन आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था? तो एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम का। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अगला प्रश्न है भारत में
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी, ऑप्शन नंबर डी सही है, पांचवी, ऑप्शन नंबर डी सही है, पांचवी। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूएनडीपी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो रेगनार नेक्स्ट ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन कब किया गया था? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो धनंत तीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, कैंसर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय, और ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है? तो एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही है, एल तरंग। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।